एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसको अगेन वो शक्ति, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं। जब ईरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्री स्विट्जरलैंड के दावोस में पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे थे। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहेगा, उससे पहले पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल वॉर करेगा। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है, ईरान ने हमला किया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अपनी फजाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मजम्मत सामने आई है। आजाद कश्मीर से अपनी फौज वापस करो, आजाद कश्मीर को भूल जाओ, और ये जो है वो अब भारत का हिस्सा। जो शक्ति ऑपरेशन, जिसका कल हमने आपसे जिक्र भी किया था, शक्ति ऑपरेशन है जिसके नाम पे ये सब किया जा रहा है। सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्वशक्ति। आतंकियों के खात्मे के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये होगा। मैंने ये आपसे जरूर कहा था कि पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा। ईरानी हमले का कुलभूषण जाधव कनेक्शन भी सामने आ चुका है। जी देखिए, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जैश अल अदल ने किया था जाधव को अगवा, और उसके बाद आतंकी संगठन ने ये जो हैंडओवर है वो आईएसआई को दे दिया था, सौंप दिया था, ये खबर है। और ईरानी हमले का कुलभूषण जाधव कनेक्शन भी अब सामने आ गया। जैश अल अदल ने किया था कुलभूषण जाधव का अपहरण, और उसके बाद ये डिलीवरी उन्होंने आईएसआई को दे दी थी। और इसी जैश अल अदल पर ईरान ने भारी बमबारी कर दी और इसके कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। लेकिन अब चाहे जो हो, भारत में एक चीज का जिक्र जरूर है कि ईरान ने भारत के लिए एक बड़ा बदला लिया है, एक बड़ा और पुराना बदला। दरअसल जैश अल अदल पर हमलों के बाद कई लोग पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को याद कर रहे हैं, क्योंकि जाधव को ईरान से पाकिस्तान लाने वाले अदल के ही आतंकी थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल UFC A to Z में। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। बहुत बड़ा और बहुत ही घातक हमला पाकिस्तान पर किया गया, वो भी जैश अल असद नामक आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर। यह पाकिस्तान की ISI के द्वारा चलाए जाने वाला आतंकवादी संगठन है। इस आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर ही ईरान ने 6 मिसाइलों से हमला किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ईरान की यात्रा से जैसे ही आए हैं, तभी इस हमले को अंजाम दिया गया। ईरान ने जो एयर स्ट्राइक की है, उसे भारत की एयर स्ट्राइक क्यों कहा जा रहा है, उसे भारत का बदला क्यों कहा जा रहा है, हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत के कुलभूषण यादव को ईरान से उठाने वाला या किडनैप करने वाला जो आतंकवादी संगठन था, वो जैश अल असद यही आतंकवादी संगठन था। इसने ही ईरान से कुलभूषण यादव को अगवा किया था और पाकिस्तान में ISI को सौंप दिया था। कुलभूषण यादव को भारत के स्पाई होने के नाम पर पाकिस्तान ने यातनाएं दी और अपनी जेल में उनको मरने के लिए छोड़ दिया। आज उसी अल असद आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर ईरान ने की है एयर स्ट्राइक, और इस बात से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान की ISI तड़प रही है, खौफजदा है, क्योंकि पाकिस्तान चू भी नहीं भर सका ईरान के खिलाफ। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, चिल्ला रही है। डॉक्टर जयशंकर कल वहां पे थे, वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीज के हवाले से बात करने गए थे, और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मजीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब, ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चिमा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक जो सबसे बड़ा है वो बदकिस्मती से ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब जिस साल भी इलेक्शन का साल होता है और इस खित्ते के अमन को ताराज करने के लिए भी नित नई कोशिशें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से की जाती हैं। ये इसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो आलमी ताकतों, खुसूसन मगरबी ताकतों को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि जी मैं एक आलमी ताकत बन चुका हूं और मैं अब इस खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम कर चुका हूं और अब मुझे चीन के खिलाफ आपको कंटेन करने में मदद करूंगा। और जो तीसरा पहलू है वो ये
है कि वो इस वक्त जो पूरी दुनिया जिस तरह गजा की सूरत हाल है, यूक्रेन में जंग चल रही है, तो वो शायद उसकी एक कोताह नजरी ये है कि दुनिया की तवज्जो इस वक्त कश्मीर से हटी हुई है, तो अपने जुल्म सितम का इजाफा भी किया जाए और अपने मजमून जो सियासी मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए जो आलमी राय आमा और आलमी तवज्जो है उसके मबजूल होने के फैक्ट को इस्तेमाल करके कश्मीरियों पे जुल्म सितम में मजीद इजाफा भी किया जाए और अपने सियासी मकासद भी हासिल किए जाएं और जो वहाँ के हुर्रियत पसंद हैं उनको मजीद जुल्म सितम का निशाना बनाया जाए। और अली साहब, इसमें मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जा रहे हैं भारतीय हुकूमत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से। एक तो मकबूजा कश्मीर की जो सियासी जमातें उन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई और मीडिया उसको अभी तक हाथ नहीं लगा रहा बिल्कुल उस पे ये, और एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मजाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, वजह क्या है, जैशे अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है। अब उन्होंने सिर्फ ये सुन्नी एक ऑर्गेनाइजेशन को बता के उस पर चुप कर गए हैं, सवालिया निशान छोड़ दिया गया है। अल्टीमेटली सुन्नी उन्होंने ये कहा है, और जैशे अदल के बारे में मैं कोशिश कर रहा था कि उसको परसू करूं। अल्टीमेटली वो अंदर ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई छोटे मोटे हरकतें करते होंगे जिसपे उन्होंने रिटेलिएट किया होगा। और दूसरा, जैशे अदल के ऊपर अटैक करना, इसको बिल्कुल यही नहीं समझा जाता कि इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान स्टेट और समथिंग। ये जैसे सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैशे अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है विच माइट हैव सम काइंड ऑफ रोल प्लेड इन द ईरान। रह गया है उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, उनको यही नहीं पता कि जब किसी मुल्क के अंदर जाते हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो क्या आप कर रहे हैं? अब बम ऑफर कर रहे हैं आप उनको, क्या भी बम मारे तुम्हें, आओ हमारे पुलिस तुम्हें लूटे आके, आओ यहां फंसो, हमारी अदालतें तुम्हारी तसल्ली कर दें, जज और पुलिस मिलकर लूटें तुम्हें। मुझे कन्विंस करें, मैं चैलेंज करता हूं आपके किसी भी बंदे को, मुझे कन्विंस, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं 10-15 मिलियन डॉलर लेके आने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान। मैं कहते हैं ज्यादा ले आता हूं यहां से, कई बैंकर्स के साथ मेरे रिलेशनशिप है। कन्विंस करें कि मेरे साथ वहां पे क्या होगा। मुझे कोई ऐसा जो पड़ जाता है किसी थाने का, मुझे कौन छुड़ाएगा? कोई अदालत छुड़ा सकती है? ये ब्रिटिश नहीं छोड़ के गए इश्यूज। ब्रिटिश तो रेलवे बना के दे के गए थे, आपने तबाह कर दी। नहरें बना के गए थे, वो तबाह कर दी आपने कोई एक सिंगल चीज नहीं बनाई। आप जो ब्रिज बनाते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब कराची से बना के अभी इस्लामाबाद पहुंचे तो पीछे गिर गया था, अब ये बना रहे हैं। आपकी हाईवे बनाती कोरिया आगे, आपका सी पैक बनाते चाइना आगे। आप क्या कर रहे हैं? आप तो पैसा लूट के कमीशनें लेके भाग रहे हैं वहां से। आप तो सिर्फ यही कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने ये क्रिएशन ये सारी लोगों ने की ना, करप्ट लोगों ने, लेकिन ईमानदार लोग कहां से आएंगे? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आपसे, क्वेश्चन है आपसे, कहां से आएंगे? इधर से कोई पैदा होगा ना, क्यों नहीं पैदा हो रहा 76 साल से? क्या वजह? और अगर 76 साल से नहीं हो रहा तो आगे कौन सी गारंटी को पैदा होगा? आप तबाही से तबाह तरीन होते जा रहे हैं आप। और लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया तब्दील हो गई बिल्कुल। फिर मैं मोदी की बात करूं, देख रहे हैं मोदी आया ना नया, एक और क्या चीज नहीं आई। अगर मैं उसकी बात करूं तो कहते राह दा बंदा यार, ये इंडिया का एजेंट है। और यार मुझे एजेंट बनने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले ही अमेरिकन हूं यार, मुझे इंडिया क्या दे सकता है? तुमने क्या दिया है मुझे? जलीलो ख्वार करके निकाला वहां से, और क्या किया तुमने? हाजिर किया मुझे। हाँ, तुम्हें बताएं तुम्हारे पड़ोस में दुनिया बदल गई है तो तुम माइंड कर रहे हो, तो नाज कहते नहीं जी, नौज बिल्ला जी, वो हिंदू ने जी, वो हिंदू ने। अच्छा, तो फिर इतने गोरियां के मुल्कां भज भज क्यों आउंदे हो? अमरीकन एम्बेसी के सामने लंबे क्यों पहनते हो जाके? डॉलरां वास्ते लंबे क्यों पहनते हो फिर जाके? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।